नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला का जो है, मुस्लिम महिला का ये क्या है उसको लेकर जो है हम आम जनता के बीच में मौजूद रहेंगे। ये सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला का ये क्या है कह के बुर्का खिंचाता, उसको लेकर सियासती गर्म हो रही है और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहेगा ये वीडियो। हम इस वक्त मौजूद हैं आम पब्लिक में। सर, अभी सत्ता में थे, अभी नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी और जो है उन्होंने डॉक्टरों की लिस्ट में 10 लोगों को मंच आया था। उसमें एक महिला मुस्लिम थी जिनको जो है दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही देखा मुस्लिम है तो उन्होंने कहा ये क्या है और नकाब खुजा बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ। क्या नज़रिया देखिए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत की संस्कृति पर प्रहार किया है, भारत देश की संस्कृति को अपमानित किया है। किसी भी महिला का बुर्का इस तरह से यानी मुंह ढके हुए है उसको खींच रहे हैं। आपके पास महिला कर्मचारी नहीं थी, महिला कर्मचारी मंगाते या पहले से आपने निर्देश दिया होता कि कोई भी मुंह ढक कर नहीं महिला आएगी हमारी योजना को प्राप्त करने के लिए। आप योजना देने के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं। ये समाज है, यही रामराज की सरकार है। ये रामराज की सरकार नहीं है, ये तो रावण राज से भी बदतर हो गया है। कि आप ये बताइए, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये क्या है? अरे इधर कहते हैं महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं और इधर महिला का जो है सर से नीचे जो कपड़ा मुंह ढकी थी उसको खींच रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है? अरे आप महिला कर्मचारी रखते, अगर आपको नहीं था तो आप पहले से दिशा निर्देश दिए होते कि कोई भी महिला मुंह ढक कर नहीं आएगी तो हमारी योजना में आएगी, हम लाभान्वित करेंगे। अरे योजना पा के भी वो महिला सदियों अपने आप को कोसेगी, अपने आप पे चिंतन करेगी कि हाँ ये गरीबी हमको आज एक योजना के लाभ लेने में इस तरह के अपमानित किया जा रहा है। क्या यही भारत की संस्कृति है? और पूछेंगे जिस तरीके 110 लोगों की पुलिस थी, उन्होंने कई लोगों के जो ऑनलाइन कर दिया, 10 लोगों को मंच पे बुलाया, सभी को अपने हाथ से पद दिया, जॉइनिंग लेटर दिया। और उसमें जब मुस्लिम महिला जो बुर्का पहने थी, नकाब पहने थी, उसी को देखकर उन्होंने जो है क्यों जो है नकाब। माननीय नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा उजागर हो गया है। आप ये बताइए, यही रामराज की सरकार है? ये रामराज की सरकार है? ये तो एक तरह से भ्रष्टाचारियों और तानाशाही सरकार है। एक तरह से औरंगजेबी शासन हो गया कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अरे ये लोकतंत्र है, देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। इस तरह का जो हरकत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूरा भारतवर्ष स्तब्ध है। भारत के लोग जो है बहुत ही सोच में पड़ गए हैं और पूरा विश्व देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो आप तो पूरे देश के संस्कृति को कलंकित करने का काम किया है, लेकिन आदरणीय मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। और मोदी जी रोज कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं। क्या है ये केवल एक तरह का नौटंकी है और एक तरह से भारतवासियों को अपमानित करने का तरीका है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता दल यू की सरकार में ये सब देख लीजिए, दिखाई दे रहा कि क्या करना चाहते हैं लोग। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने संजीदगी वाले थे, ये क्यों कर रहे हैं? दूसरी ओर जो है उनका बयान भी आया कि जो नीतीश का लोगों का कार्य बयान आया कि जिस तरीके से जो है सम्मान जो है भाजपा जो है बेटियों को देती है कि वो अपनी एक तरीके उनका चेहरा हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये बयान आया। भैया ये लोग महिलाओं का सम्मान इसी तरह से करते हैं, अपने बचाव में कुछ भी बोले, लेकिन वहाँ तो गलत हुआ। क्या जरूरत थी? हम कहते हैं कि अगर आपको पहले से था कि हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो लोग जो है अपना जो सर से जो है पल्लू हटा के आवें, मुँह खोल के आवें। आप ये बताइए, इधर लोग भारतीय संस्कृति में है कि महिला बाहर निकले तो कपड़ा पहन के, पूर्ण कपड़ा पहने और मुंह ढक के चलें, और एक तरफ आप इस तरह का काम कर रहे हैं। आप बताइए, भारत की संस्कृति तो ऐसे बर्बाद हो रही है और बर्बाद करने पे उतावले हो गए हैं आप लोग। आप ये बताइए कि जिस देश में भारत की संस्कृति का लोग विश्व लोहा मानता था, आज ये दशा हो गई है भारत की कि भारत के लोगों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है कि आप इस तरह से महिला के जो है जो ढकी हुई महिला अपना शरीर थी उसका खींच रहे हैं। तो ये सब लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि ये रामराज की सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये अपमानित करने वालों की सरकार है।
और भी ठीक है, जो देखिए हमारे साथ जो बात करने के लिए थे, जो आप कैसे देखते हैं ये जिस तरीके से नीतीश ने जो कि अगर जो है उनको चेहरे से नकाब हटाना ही था तो तमाम वहाँ महिला सुरक्षा कर्मी थे और ये थी, ये कह दिया जाता पहले दे दिया जाता कि ऐसा है कि जो है जब कोई मंच पे आएगा वहाँ पे आएगा जो है तो उसका जो है हटा लिया जाता नकाब जो है। अब चक्कर ये कि उनको हो सकता है जो कुछ लगा हो ऐसा कि जो है उन्होंने अपने बयान में भी ये भी कहा है कि हम जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन बच्चों को दे रहे थे, हम उन बच्चों का देखना चाह रहे थे कि लेकिन अपने कोई भी नेता जो इस पद पे मौजूद है वो इस तरीके का जो है पब्लिक प्लेस पे ऐसा वो नहीं करेगा। अब चूंकि विपक्ष है, विपक्ष अपना भाई बोल रहा है, लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो है उनके सुरक्षा कर्मियों को जो वहाँ लोग थे उनको जो है देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि भाई जो चेहरा हटा के जाइए वहाँ। और दूसरी चीज़ कि जब आदमी जा रहा है तो उससे वहाँ जो पर्दे का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। तो ठीक है वो पलटू राम है जो है वो कब पलट जाते हैं, उनका दिमाग भी पलट गया होगा जो है, खींच खांच लिए होंगे, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पब्लिक प्लेस पे इस अच्छा, तरीके से मुस्लिम लोगों में जो है मुस्लिम स्कॉलर लोग हैं वो काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने जो है काफ़ी जो है वो कह रहे हैं भाई आप सवाल उठाने से क्या फ़ायदा, आप तो सपोर्ट किए थे ना, पूरा वोट दिए थे, सारी चीज़ थी, सब कुछ, तो अब सवाल उठाने का क्या मतलब, आप ही तो बनाए हैं, कोई अलग से तो बन के आए नहीं हैं। आप जाओ और भी लोग हमारे साथ हैं कि सर जो है सर वे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने जो है स्कॉलरशिप में बच्चों को आया तो उसमें मुस्लिम नाम आया तो उनको उन्होंने प्रमाण किया, तो उन्होंने अपने हाथों से देखा कि ये क्या है, कि ये वायरल बहुत तेज़ी से हो रहेगा। देखिए मैंने वहाँ पर देखा था और वीडियो भी देखा है, फोटोग्राफ भी देखा है। वहाँ पर पहली बात तो कोई भी महिला जो नियुक्ति पत्र उसमें गई है वहाँ किसी के ऊपर मुंह पर हिजाब नहीं था, ठीक है। अगर ये गई थी तो इनको हिजाब, आजकल बहुत ऐसे मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं कि क्या नाम किसी की जगह पर कोई पहुँच जा रहा है, इसका पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने ये किया है और कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है करीना के चक्कर में करिश्मा ले जाती हैं, समझ रहे हो, तो यही सब है और कुछ नहीं है। अच्छा, और इसको इतना उछालने का कोई काफ़ी लोगों को फॉर्म थे, बाकी लोगों को ऑनलाइन कर दिया था, 10 लोगों की थे और लोगों को दे दिया था, लेकिन जब मंच पे आ रही थी तो वहाँ मंच पे ही उनको जो है पहले रोक के जो है बोल देना चाहिए, इसीलिए किया था, चेहरा पहचानने में तो आए, आखिर यही है जिनके लिए नियुक्ति पत्र देना है, ऐसा तो नहीं कहीं दूसरा है। जैसे आप कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र देना हैगा, वो अपने पक्ष में कह रहे हैं, और लोग भी जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं अगर उनको जो है नकाब बनाना तो मंच पे ही क्यों, पहले सिक्योरिटी गार्ड जो है महिला सिक्योरिटी आती कि आप जो है मंच पे जाएंगे तो जो है नकाब हटा के जाएंगे, तो ये बड़ा सवाल नहीं ये है कि हाँ वहाँ पर सुरक्षा के तौर पे महिला होती कोई तो अगर वो अपने हिसाब से अगर उतारती तो और अच्छा रहता, मगर ये उन्होंने भी इसका एक पर्दाफाश ही किया है। वैसे उसको ज़्यादा उछालने से कोई मतलब है नहीं, मीडिया में ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए मीडिया में उछालने के बाद ये सवाल इस बारे खड़ा हो रहेगा कि सत्ता पक्ष या विपक्ष पक्ष जो है तमाम जो है सोशल मीडिया पे ऐसे को देखने को मिलता है, उन्होंने जिस तरीके से कहा मतलब जो है कि ये क्या है, मंच पे आ गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, अभी सरकार में आएंगे, तो इस तरीके का वो पहले भी कर सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा है, देखिए उनकी 75 के आसपास एज भी है, कुछ एज का भी फ़र्क है। इससे पहले भी उन्होंने 1-2 बार विधानसभा में महिलाओं के प्रति, देखिए ऐसा नहीं है कि क्या नाम एक एज फैक्टर भी होता है और उनकी सोच थोड़ा जो है अब जिस उम्र की तरफ वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ये सब ऐसी जो है मानसिक वो होता है। वैसे नीतीश कुमार जी ने वैसा आपने कोई जानबूझ के थोड़ी किया, 75 हाँ इससे पहले भी लगातार 10 बार, और महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए वो बहुत सम्मान भी करते हैं, महिलाओं के लिए स्कीम भी ला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि महिलाओं के लिए आज 75 वर्ष से ऊपर के हो गए, अब वो इस एज में भी नहीं कि क्या नाम कोई यंग हो तो उसके ऊपर आरोप लगाओ, वो तो एक बहुत एज काफ़ी एज में आते हैं अभी और भी हैं, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं ये जिस तरीके वहाँ की व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी विभाग की जो भर्ती है उनको वहाँ लगना चाहिए। महिला रहती तो कम से कम उसकी व्यवस्था देखती, और नहीं है तो भर्ती कर लेना चाहिए। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और ये भर्ती ना करके वो देख रेख कर रहे हैं, तो भर्ती करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपसे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भर्ती करना चाहिए ना, हाँ वहाँ मौके पर रहना चाहिए। वो काम वो अपनी ड्यूटी निभाती, तो अब वो ड्यूटी का काम वो कर रहे हैं, तो ये केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और भी हमारे साथ हैं ये देखिए जो है हमारे साथ बात करने के लिए सर जो है बड़ा जो है सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री अभी सत्ता में आए थे, अभी भी सरकार बनी थी
और जो है पूरे बहुमत से आए थे और 10 को जो है नसीब और जो है लोगों को जो इन्होंने पर दिया रहेगा। और महिला को बड़ा जो है दे रहे मुस्लिम महिला का नकाब को लेकर काफ़ी विभेदित बयान रहेगा, क्या कहते हैं? देखिए, वो वीडियो हमने आपको, चूँकि चाहे उसको भावुकता में कह लीजिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए किसी भी महिला के नकाब से या साड़ी से या उसके जो भी सामान छूने में संयम बरतना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अगर ये शंका है कि इसमें कोई और भी व्यक्ति हो सकता है तो तमाम आपके पास बड़ा अमली जामा है, किसी से आप चेक करा लेते, आप महिला बुलवा करके चेक करा लेते, लेकिन आपने नहीं किया। कारण ये है कि जब आपकी त्रुटियां, जब आपकी गलतियां, जब आप दूसरे की गलती पर कीचड़ उछालते रहते हैं तो आप मान कर चलिए कि आप पर भी सवाल खड़ा होंगे। इनके ऊपर सवाल खड़ा है। निश्चित तौर पर जो अब तक आप मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान में लंबा अरसे से आप मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम आपको संसदीय मर्यादा का रक्षा करना चाहिए, संसदीय परंपरा का पालन करना चाहिए, संसदीय व्यवस्था में आम आदमी से बातचीत मिलना चाहिए। लेकिन आप तो कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं कि मने सारा आपकी ख्यात जो है खाक में मिल जाने वाली है। ये समाज इतना गंदा और निचला सतही पर सोच रहा है कि ये वहाँ सोचता है जहाँ आपका दिमाग नहीं गया होगा। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी से त्रुटि हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं भावनात्मक गलतियां की है, जिसका जो है आज जो है आपके चैनल पर, आज समाज के पटल पर ये उनके व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। निश्चित तौर पर अगर उनके द्वारा अगर इस तरह की गलतियां अगर होती है तो हम आम आदमी से क्या उम्मीद रखेंगे, जनरल आदमी से क्या उम्मीद रखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को अपने कैडर का ध्यान रखना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कहता हूं कि आप मन आ कर्म वचन ध्यान जो लावे, यही शास्त्र का भी मूल मंत्र है, यही संविधान का भी मूल मंत्र है, यही समाज का भी मूल मंत्र है। और निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार जी से काफी बड़ी चूक हुई है, ये एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। अच्छा, संविधान की से मुख्यमंत्री ने लोगों को जो है 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया था, उसमें महिला का, तो उन्होंने क्या संविधान के खिलाफ उनका ये इजाज़त देता है कि किसी का महिला का नकाब जो है? संविधान, देखिए, भारत दुनिया का एक अनोखा देश है, ये पर्दा नशीन देश है। यहाँ का हर वातावरण, इसकी परंपरा से लेकर इसका वेद पुराण से लेकर इस आवाम के सोच को लेकर, इस आवाम के रहन सहन से लेकर, इस आवाम का शिक्षा दीक्षा से लेकर, हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि भारत की जो विधा है, आज जो विधा में जीने वाले लोग हैं, ये दोनों में बड़ी विरोधाभास है। एक ये किनारा पर है, एक उस किनारे पर है। अब दोनों में अजमौल की स्थिति है। अब वक्त के समंदर में अब जो अजमाओगे ये भी डूब जाएंगे और तुम भी डूब जाओगे। जय हिंद। ठीक है, हमारे साथ जो तमाम पब्लिक थी, जो बिहार के मंत्री नीतीश ने जिस तरीके से महिला का नकाब किया था, उसको लेकर तमाम जनता की राय थी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं बिहार में सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि मुस्लिम महिला का किस नज़रिए से देखेंगे आप? वो तो जनता देख ही रहे हैं, और जिस हिसाब से नीतीश जी ने उस महिला का जो बुर्खा, जो भी बोलिए आप, जो भी उतारा गया है, ये तो बहुत गलत चीज़ है। दूसरी बात,
भरी मंच में आपको जैसे दुपट्टा हो या बुर्खा हो या A to Z कोई भी, उसके लिए लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए ना भाई। फिर ये तो कोई बात ही नहीं रह गई। अच्छा, भाजपा में ये सब आम बातें हो गई अब है, छूना, रेप होना, बलात्कार करना और ये करना। अच्छा, ये जो है पक्ष में के लोग थे, अगर यही विपक्ष के लोग जैसे दिए कोई भी हो जाता मुद्दा तो काफ़ी तेजी से गर्माता है। तो उसमें तो पूरा सहयोग है मीडिया का भी होता ना वो। अब इस समय मीडिया का सहयोग ही नहीं है, कुछ क्या दिखाएंगे। ये तो आप पूछ रहे हैं ना, तो और तो कहीं अते पता नहीं है, कहीं कुछ खबर ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, केवल वही मुद्दा चल रहा है। अच्छा, सत्ता में सरकार आई थी, बहुमत से सरकार आई थी, उसके बाद भी जो है लेटर देना था 10 लोगों के थे और एक महिला मुस्लिम, उन्होंने कहा कि मुस्लिम को मैं देखना चाहता कि बच्ची को मैंने लेटर दिया, सबका साथ सबका सम्मान और सबको जो है लाभ दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए जो है। पत्रकार महोदय जी, इस समय ये सरकार नहीं चल रही है, इस समय दबंगई चल रही है। अभी तो छुआ गया है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। डॉक्टरों की ज्वाइनिंग हो रही है, डॉक्टर लोगों को जो है सबको जो है कुछ लोगों को ऑनलाइन दिया था, 10 लोगों को मजबूत दिया था, समय हो जाता है उसमें महिलाओं को भी उन्होंने दिया, बस जो है वायरल हो गया। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं बेटी का चेहरा देखना चाह रहा था, लेकिन वो वायरल हो गया वीडियो। क्या कहते हैं जी, क्या पूछे जरा फिर से। वीडियो उन्होंने कहा कि मैं सबका साथ सबका सामान सबको जो है, और मुस्लिम को भी दिया था, मुस्लिम लड़की भी थी, मैं उनका चेहरा देखना चाह रहा था, इसलिए हटाना चाह रहा था, नकाब देखना। अभी यहाँ पे कोई हिंदू लड़की होती और कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री होता ना, तो पत्रकार जी महोदय आप विश्वास मानिए अब तक नंगा नाच हो गया होता। उसका तो इस्तीफा लेने के लिए तैयार हो जाती गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। इनके यहाँ तो कोई रीति रिवाज नहीं है ना इस्तीफा देने का। कोई भी हमला हो जाए, A to Z कोई भी कांड हो जाए, मणिपुर को देख लीजिए, हम पुलवामा को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, क्या क्या आप देखेंगे, हाथरस में देख लीजिए, कहीं कुछ है? कुछ नहीं है, सब राम राज चल रहा है, सब चंगा है इस समय। यूपी में और हिंदुस्तान में सब चंगा है, सब बिकता चला जा रहा है, A से लेके Z तक है, हर चीज़ है। अभी आप कुछ दिन में देखेंगे, आप लोग भी ट्रेन के मालिक हो जाएंगे कुछ। एक छोटा सा और सवाल है कि बिहार में 2027 का चुनाव भी अब आने वाला है, उसको लेकर जो है सियासती क्या गरमाई हुई है, तो काफ़ी लोग जो है। कुछ नहीं गरमाई हुई है, इनकी सरकार जाने वाली है 27 में। ऐसा तो जो है बिहार में भी हो रहा था, लेकिन देखिए होता क्या है, जब आप ऐन मौके पे 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपया दे देंगे तो क्या होगा भाई। फिर लोकतंत्र खत्म हो गई है यहीं से। हमारे साथ आम जनता की थी जिससे हमने बात किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भरे मंच पे महिला का बुर्का जो नहीं चाहता ये क्या है, उसको लेकर हम आम जनता के बीच थे। आम जनता ने तमाम तरीके से आम लोगों ने बात की, किसी ने कहा ये और किसी ने कहा कि वो अपनी सियासती चल रहेंगे, जो अभी सत्ता में आएंगे तो उसकी आहट है कि वो जो है इस तरीके की हरकतें उनको नहीं करनी चाहिए थी और इनके लिए उनको मुस्लिम स्कॉलर से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इसी को लेकर आम पब्लिक के बीच में थे हम। लखनऊ से कैमरा पर्सन जिसान के साथ जन